आईपीएल 2026 शुरू होने में बस कुछ ही दिन बाकी थे और तभी क्रिकेट की दुनिया में एक भूचाल आ गया। एक ऐसी खबर जिसने दिल्ली कैपिटल्स की सारी तैयारियों पर पानी फेर दिया है और एक बहुत ही बड़े विवाद को जन्म दे दिया है। आजकल हर जगह बस यही हेडलाइन छाई हुई है, लेकिन क्या ये सच में एक धोखा है या फिर एक खिलाड़ी के इस मुश्किल फैसले के पीछे कोई और एक गहरी कहानी छिपी है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं और पता लगाते हैं कि सच क्या है। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे फैसले से जो इतना अचानक आया कि उसने लिटरली सबको चौंका कर रख दिया। जरा सोचिए, टीमें अपनी फाइनल स्ट्रैटेजी बना रही हैं, खिलाड़ी इंडिया पहुंच रहे हैं, माहौल एकदम सेट है और ठीक उसी वक्त खबर आती है कि दिल्ली कैपिटल्स का एक मेन प्लेयर, उनका ओपनिंग बैट्समैन टूर्नामेंट खेलेगा ही नहीं। आप सोच सकते हैं दिल्ली के कैंप में कैसा हड़कंप मचा होगा। और ये फैसला कितना बड़ा है, इसका अंदाजा इस रकम से लगाइए, 2 करोड़ रुपए। जी हाँ, पूरे 2 करोड़। बेन डकेट ने इतनी बड़ी रकम को छोड़ने का फैसला किया है। जाहिर सी बात है, इसके पीछे की वजह कोई छोटी मोटी तो हो नहीं सकती, कुछ तो बहुत बड़ा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर क्यों कोई खिलाड़ी आईपीएल जैसे गोल्डन मौके को ऐसे ठुकरा देगा? चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं और सुनते हैं कि खुद बेन डकेट इस बारे में क्या कहते हैं। अब देखिए, अपने बयान में डकेट ने दिल्ली कैपिटल्स से माफी तो मांग ली है, लेकिन उनके शब्द साफ बताते हैं कि यह फैसला लेना उनके लिए कितना मुश्किल था। वो इमोशंस और प्रोफेशनल प्रेशर के बीच बुरी तरह फंसे हुए थे। ये सिर्फ एक खिलाड़ी का टूर्नामेंट छोड़ना नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े पर्सनल डिलेमा की कहानी है। तो ये हैं वो वजहें जो उन्होंने बताई हैं। डकेट एकदम साफ कह रहे हैं कि उनके लिए देश सबसे पहले है। वो इंग्लैंड के लिए टेस्ट क्रिकेट पर फोकस करना चाहते हैं, अपनी फॉर्म जो थोड़ी गड़बड़ चल रही है उसे वापस पाना चाहते हैं और इसके लिए वो आईपीएल जैसी बड़ी चीज की कुर्बानी देने को भी तैयार हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 20.20, सिर्फ 20.20। हाल ही में जो एशेज सीरीज हुई थी उसमें यह था बेन डकेट का बैटिंग एवरेज। ये एक आंकड़ा ही उनके डर और उनके इस फैसले को सही ठहराने के लिए काफी है नहीं? वो जानते हैं कि अगर टेस्ट टीम में अपनी जगह बचानी है तो भैया अपनी टेक्निक पर काम करना ही पड़ेगा। और यही बात इस फैसले को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। सोचिए, 31 साल की उम्र में डकेट शायद आईपीएल में खेलने का अपना पहला और हो सकता है आखिरी मौका भी गंवा रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग के ऊपर अपने देश की टेस्ट कैप को चुना है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से तो ये मामला एक कानूनी पचड़े में बदल जाता है, क्योंकि आईपीएल से इस तरह अचानक बाहर निकलने के जो अंजाम है वो बहुत सीरियस हो सकते हैं। देखिए, आईपीएल का नियम इस मामले में बिल्कुल साफ है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई विदेशी खिलाड़ी ऑक्शन के बाद बिना किसी पक्की मेडिकल वजह के, बोर्ड से सर्टिफाइड चोट के बिना टूर्नामेंट से हटता है तो उस पर सीधा 2 साल का बैन लग सकता है। और ये नियम बनाया ही इसीलिए गया है ताकि फ्रेंचाइजी को ऐसे लास्ट मिनट के झटकों से बचाया जा सके। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बेन डकेट पर बैन लगेगा? फिलहाल बीसीसीआई और दिल्ली कैपिटल्स दोनों तरफ से पूरी चुप्पी है, लेकिन नियम की तलवार डकेट के आईपीएल करियर पर लटक तो रही है। और ये जो कंपैरिजन है, ये पूरी तस्वीर को एकदम साफ कर देता है। आईपीएल के लिए वैलिड वजह क्या है? कोई चोट जो आपका क्रिकेट बोर्ड सर्टिफाई करे, या कोई पक्की मेडिकल कंडीशन। और इनवैलिड वजह, देश के लिए खेलना, वर्कलोड मैनेज करना या डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना। अब खुद ही देख लीजिए, बेन डकेट की वजह सीधे दूसरी वाली लिस्ट में फिट बैठती हैं। अब जरा उस टीम की बात करते हैं जो इस पूरे बवंडर के ठीक बीच में फंसी हुई है, दिल्ली कैपिटल्स। इस एक फैसले का उन पर क्या असर पड़ेगा? सीधी सी बात है, दिल्ली का टॉप ऑर्डर पूरी तरह से बिखर गया है। उन्होंने एक ऐसा एक्सप्लोसिव ओपनर खो दिया है जिसके आसपास उन्होंने अपनी प्लानिंग की थी। और अब टूर्नामेंट जब सिर पर खड़ा है, तब उन्हें एक नया खिलाड़ी ढूंढना है, जो कि हम सब जानते हैं इस स्टेज पर लगभग नामुमकिन सा है। ये एक झटका उनके पूरे सीजन के प्लान को तबाह कर सकता है। और देखिए, बेन डकेट का ये एक फैसला क्रिकेट की उस सबसे पुरानी और सबसे मुश्किल बहस को फिर से सामने ले आया है। वो बहस है, एक खिलाड़ी के लिए ज्यादा जरूरी क्या है, देश या कॉन्ट्रैक्ट, कंट्री या क्लब? और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है।
अगर याद हो तो पिछले ही साल एक और इंग्लिश खिलाड़ी हैरी ब्रूक ने भी ठीक ऐसे ही लास्ट मोमेंट पर अपना नाम वापस ले लिया था। तो क्या ये एक पैटर्न बन रहा है, एक ऐसा पैटर्न जो खिलाड़ियों और फ्रेंचाइजी के बीच भरोसे के रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर रहा है? तो अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर। एक खिलाड़ी की लॉयल्टी, उसकी वफादारी आखिर किसके साथ होनी चाहिए? उस देश के साथ जिसके लिए खेलने का सपना उसने बचपन से देखा है, या फिर उस फ्रेंचाइजी के साथ जिसने उस पर करोड़ों रुपए का भरोसा जताया है? इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। किसकी राय क्या है, क्या सही है और क्या गलत, अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।